चीन की रूस की तरह ताइवान में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी। चीन ने कहा वो बंद कर देगा ताइवान की खाड़ी का रास्ता। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा शॉर्ट्स प्लीज, इंटरनेशनल लॉ भी नहीं रोक सकता। ताइवान की खाड़ी से जापान साउथ कोरिया तक जाते हैं कार्गो शिप। यहां पर चीन ने कहा वो बंद कर देगा ताइवान की खाड़ी का रास्ता, ताइवान स्ट्रेट्स को बंद कर देगा। यह चाइना ने धमकी दी है और यह चिंताजनक खबर है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब रहा तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। सीधे आइए गोप्रो पर, यह ग्राफिक्स अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं आशीष के पास चलूंगा। ताइवान पर चीन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, यह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बीजिंग ने ताइवान के पास 160 किलोमीटर लंबी खाड़ी को बंद करने की धमकी दी है। चीन ने कहा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के जरिए वो ऐसा कर सकता है, यह उन्होंने कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ हमें रोक नहीं सकता है। जिनपिंग ने ऐसा कानून पर साइन किए हैं जो उसे पुतिन की तरह ही एक्शन लेने की ताकत देता है, यह इंफॉर्मेशन है। चीन भी रूस की तरह ताइवान की खाड़ी में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ताइवान की खाड़ी से होकर ही जापान और साउथ कोरिया तक टैंकर और कार्गो शिप जाते हैं। सीधे सीधे बीजिंग लंबे समय से इसे अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताता रहा है। सीधे मैं चलूंगा, यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, अब आपको एक और जानकारी देना बहुत जरूरी है। ताइवान की खाड़ी बंद हुई तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इट्स टू मच। आप यहां पर ताइवान की खाड़ी की लंबाई 160 किलोमीटर है और 116 किलोमीटर चौड़ा रास्ता इंटरनेशनल शिपिंग के लिए है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा के अलावा जापान और साउथ कोरिया के टैंकर इस रास्ते से गुजरते हैं। अमेरिका भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत इस इलाके में अपने वॉरशिप भेजता है। ताइवान की खाड़ी बंद होने से दुनिया के कई देशों तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पाएगा। ताइवान की खाड़ी बंद होने से नया वॉर फ्रंट बन सकता है। ताइवान की करीब 2.5 करोड़ की आबादी काफी हद तक जरूरी सामान के लिए इस पर निर्भर करती है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ जल माथुर हैं। जल माथुर, क्या चाइना इतना ज्यादा ऑडेशियस कदम उठा सकता है? मेरे को निशांत बिल्कुल मेरे को नहीं लगता है इतना। पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमको और आपको सबको पता है, बिकॉज ऑफ रिपीटेशन आई एम टेलिंग यू कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपके शोर से 200 किलोमीटर तक का ओशन का एरिया होता है, और जहां ये दो देशों के बीच में 200 किलोमीटर से कम की दूरी रह जाती है तो वहां उसका हाफ माना जाता है। तो चाइना का ये कहना कि पूरा का पूरा खाड़ी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, उस इस बात पर आधारित है कि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अन्यथा अगर आप अंतरराष्ट्रीय नियमों से जाएं तो आधी गल्फ ऑफ ताइवान बिलोंग इज एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ताइवान एंड द अदर हाफ इज ऑफ चाइना। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ताइवान एक अलग देश है और दुनिया उसको अलग देश मानती है तो चाइना इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज के हिसाब से उसको ब्लॉक कर सकता है, वो संभव नहीं है। सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, दुनिया को सिर्फ अमेरिका इनपुट दे रहा था, जेलेंस्की तक को नहीं लग रहा था कि यूक्रेन पे अटैक करेगा। अगर चाइना को डोमिनेट करना है तब वो कुछ भी कर सकता है, क्या ये समझा जाए? निशांत, वो कर सकता है लेकिन वो उसको ये अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम लॉज के बरखिलाफ होगा, क्योंकि उसके ये मानने से। अरे सर, आप मुझे एक बात बताइए कि जो मुल्क सीधे सीधे साउथ चाइना सी के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकता है, वो भी कमर्शियल एयरलाइंस के जोन में, वो कुछ भी कर सकता है। दे आर क्रेजी। वो तो मैं अब पूरी तरह तुम्हारे साथ सहमत हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो इसको अगर वो करेगा तो इस पर एक्शन लेने का पूरा अधिकार है बाकी ताइवान को और ताइवान के समर्थक राष्ट्रों को। ये पॉइंट टेकन सर।